बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी अभी हम 3:30 बजे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी अभी समात कंक्लूड हुई है। ऑनरेबल जज मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने अलीमा खानम साहिबा और मुबशरा खावर मानिका साहिबा, जो कि बुशरा बीबी की बेटी हैं, और अलीमा खानम जैसे कि आपको मालूम है इमरान खान साहब की बहन हैं, उनके बिहाफ पर इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस फाइल्ड थी। 30 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी दफ़ा इस पर समात की और 30 जून के बाद आज 6 अगस्त को इसकी आज सुबह से ही समात मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ होती रही, जो अभी अभी कंक्लूड हुई है। हमारा इस रिट पिटिशन में अदालत के आगे जो मेन मुद्दा और मेन आज ग्रेवेंस था, वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी उनको जो कैद तन्हाई और आइसोलेशन में रखा गया है और रखा जा रहा है, विच इज़ एन ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, उसको हमने चैलेंज किया हुआ था। और आज अदालत ने बहुत तफसील से, बहुत इत्मीनान से तमाम पार्टीज को, इसमें नैब ने भी अपना पूरा हिस्सा डाला, अडयाला जेल ने भी, सुप्रिटेंडेंट साहब पेश हुए, एडवोकेट जनरल साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, आज तमाम रिस्पोंडेंट्स अडयाला जेल और इस वक्त जितने भी लॉ ऑफिसर्स हैं, सबका एक ही मौकफ था, यूनानिमस, कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को बिल्कुल कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ। उन्होंने कहा हम कैद तन्हाई को कंडेम करते हैं, ये एक माजी की चीज है, ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी फैसले में लिखी हुई है, ना अडयाला जेल में उसकी कोई प्रैक्टिस है, ना अडयाला जेल में किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में किसी को सजा दी गई है। हमने तमाम पार्टीज को आज जज साहिबान ने सुना। सबसे बड़ा इंडिकेटर कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को डिस्कनेक्ट किया हुआ है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम लॉयर्स, उसकी सबसे बड़ी दलील ये थी। आज मैं अपने से ही शुरू होता हूँ कि बतौर वकील अगर मैं इमरान खान साहब को मिला हूँ तो दोनों दफ़ा अदालतों की इंटरवेंशन पे, एक मरतबा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी साहब के हुक्म पर उनकी लिविंग कंडीशंस देखने गया एज एन अमाइकस, और दूसरी दफ़ा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस डोगर के कहने पर उनके हुक्म पर अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को मिलने के लिए गया। एक मुलाकात में गया तो सारा टाइम इस बात पे कंज्यूम हो गया कि उनकी 85% आंख की बहनाई चली गई हुई थी। दूसरी दफा जब उनसे मुलाकात पे गया तो 65 मिनट की मुलाकात थी और 65 के 65 मिनट इस बात पर कंज्यूम हो गए कि इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा कंप्लेन किया कि मुझे बिला वजह प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, ना मेरी फैमिली से मुलाकात है, ना मेरी मेरे बच्चों से मुलाकात है, ना मेरी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात है, सो मच सो कि ना मेरे लॉयर से मुलाकात है, जो 300 से ज्यादा मुकदमात में मेरी पैरवी और नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं। तो सबसे बड़ा आज का जो एक फेक और एक मिसलीडिंग रिपोर्ट अडयाला जेल की तरफ से आई, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इमरान खान साहब को तो लीगल टीम से भी अब मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली तो बहुत दूर की बात है। आज कोर्ट को बताया कि अलीमा खानम साहिबा तकरीबन 40 मरतबा गुज़िश्ता 10 महीनों में अडयाला जेल बाकायदगी से हर ट्यूसडे जाती हैं, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां रुकती हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें या किसी और बहन को या सबको इनको मुलाकात दी जाएगी, एक्सेस दिया जाएगा। याद रहे इमरान खान साहब कोई दहशत गर्दी के मुलजिम नहीं है कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुलजिम नहीं है। साइफर का केस खत्म हो चुका, साइफर का केस में एक्विट हो चुके हैं ऑनरेबली इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। तो आखिर क्यों ये सारा डिस्कनेक्ट है? और कोई जल्दबाजी में, हेस्ट में, हरी में कोई पिटिशन दायर नहीं की है। बहुत देखकर 2 से 3 महीने के वेट के बाद ये पिटिशन दायर की गई है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट
जो है ये गैर कानूनी सजा है। दिस अमाउंट्स टू मेंटल टॉर्चर, और ये मेंटल टॉर्चर बहुत फेटल हो सकता है। जो आज की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अडयाला जेल ने कोई एक रजिस्टर, कोई एक कागज, कोई एक सबूत नहीं दिया कि हमने इन इन लोगों की मुलाकातें गुज़िश्ता 10 महीनों में कराई हैं, हमने इस फैमिली मेंबर की मुलाकात गुज़िश्ता 10 महीनों में कराई है, हमने इतनी मर्तबा उनके बेटे कासिम और सुलेमान से उनकी मोबाइल फोन पर बात कराई है, हमने इतनी मर्तबा उनके लॉयर को एक्सेस दिया है जो 300 से ज्यादा मुकदमात में उनकी पैरवी कर रहा है, उसको मिलाया है। अदालत को बताया कि प्रोफेशनल वकील हैं, टीम का हिस्सा हैं, उजैर भंडारी साहब हैं, बड़े सीनियर और सीजन लॉयर हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं इतने केसेस में उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई हदायत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और हमें केसेस में हम ये कैसे केसेस लड़ सकते हैं? ये फेयर ट्रायल ही नहीं होंगे, ये फेयर प्रोसीजर ही नहीं होगा। सो आज दूसरी जो अदालत ने रिपोर्ट में बहुत गजब किया, उन्होंने सारा अपना फोकस रखा कि इमरान खान साहब के दिल का रेट, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, सब बिल्कुल ठीक है। एक लफ्ज आंख का जिक्र भी नहीं है, इमरान खान साहब का जिक्र भी नहीं है। आज जज साहब ने भी इस बात पर पूछा, दरियाफ्त किया कि आपने उनको कौन ट्रीटमेंट दे रहा है, कितना ट्रीटमेंट दे रहा है, किस इंजरी के लिए ट्रीटमेंट दे रहा है, किन डॉक्टर्स के वो जेरे निगरानी है, क्या कंडीशन है, क्या इंप्रूवमेंट है, आप कुछ लिख तो देते अपनी रिपोर्ट में। सो आंख का किस्सा ही आपने गोल कर दिया अपनी रिपोर्ट में। बुशरा इमरान साहिबा की पहले एक आंख सीरियसली इंजर हुई, वजूहात क्या है नहीं मालूम, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या है हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल्स लेकर गए हमें नहीं मालूम, और अब उनके बच्चों के मुताबिक उनकी दूसरी आंख भी इफेक्ट हो रही है, जो बहुत कंसर्निंग और अलार्मिंग बात है। हमने आज अदालत को जो सबसे अहम तवज्जो जो फाजिल जज साहब की जिस तरफ दिलवाने की कोशिश की है कि इसी महीने तीन पिछले महीने 3 जुलाई को या गालिबन 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेल रिफॉर्म्स के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बहुत ग्रैंड कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद हुई, तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, लॉ मिनिस्टर साहब भी थे, और एश्योरेंसेस दी गई जेल रिफॉर्म्स पे कि कैदियों के सलूक पर, कैदियों के साथ फेयर ट्रीटमेंट पे, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, कोई कैद तन्हाई में नहीं होगा, जेल में उनको राब्ते करवाए जाएंगे वीडियो और ऑडियो में। ये स्टेटमेंट थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की फ्रॉम पंजाब। किसी एक चीज पर अमल दरामद नहीं। तो आज कोर्ट को हमने ये इस्तदा की है कि अगर ये जेल रिफॉर्म्स कोई मानी रखते हैं तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज मिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ। सबसे पहले आप उनको कैद तन्हाई से बाहर निकालें, उनकी आंख का ट्रीटमेंट करें। मुकदमात जितने भी हैं 300-350 पहले भी लड़ लिए, मजीद लड़ लेंगे, मुकदमात की फिक्र नहीं है, अदालतों से रिलीफ्स भी आ जाएंगी। मगर ये जो सेहत का नुकसान है, जो मेंटल टॉर्चर है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो आंख का जाया होना है, जो आंख की इंजरी है, आंख की इंपेयरमेंट है, ये बहुत कंसर्निंग और बटर्बिंग बात है। इसका फौरी अदालत नोटिस ले और फौरी उनको रिलीफ दे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रपोजल्स भी मांगे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या कुछ है जो हो सकता है इस कैद तन्हाई को दूर करने के लिए। हमने अपने सजेशंस और प्रपोजल्स प्रोसिक्यूटर जो साहब थे नैब के, जो एडवोकेट जनरल साहब थे, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, और सबसे बढ़ के फाजिल जज साहब के आगे रखे, जेल रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक, कि ये वो राइट्स हैं, ये वो ऑप्शंस हैं, ये वो तरीकाकार है जिसको अपनाते हुए आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एड्रेस करें। सो हमने कोई चांद सितारे नहीं मांगे, हमने बड़ा रियलिस्टिक होके बड़ी प्रैक्टिकल डिमांड्स, जो कि फेयर एक्सपेक्टेशंस हैं एक कैदी की, स्पेशली इन लाइट ऑफ his fundamental rights, jail rights, rights of an accused, rights of the convict, and in light of जो इसी महीने होने वाली एक रीअश्योरिंग कॉन्फ्रेंस है कि
हर कैदी को इंसाफ मिलेगा। तो इसी महीने अगर आपके सामने खड़े होके या सारा दिन कोर्ट को अगर हम ये दलील दे रहे हैं कि जेल के अंदर जो होने वाली गैर कानूनी सजा है जो किसी फैसले में नहीं लिखी हुई, टॉर्चरस है, वो 22 घंटे इमरान खान साहब के लिए, 24 घंटे बुशरा इमरान साहिबा के लिए, और रिपोर्ट कंफर्म करती है। वो कहते हैं इनके करीब किसी को नहीं आने दिया जा सकता क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी और सेफ्टी की बिना पर हम किसी ऑफेंडर को करीब नहीं आने देंगे। मगर क्या लॉयर्स जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी ऑफेंडर्स हैं? क्या उनकी बहनें जिनका राइट है, ब्लड रिलेशन है, क्या वो ऑफेंडर्स हैं? क्या बेटे जिनसे व्हाट्सएप पे कॉल हो सकती है वो? क्या टेलीविजन ऑन करना कोई प्रॉब्लम है? क्या रेडियो देना, ट्रांजिस्टर देना कोई प्रॉब्लम है? क्या बुक्स पढ़ाना कोई प्रॉब्लम है? ये तमाम चीज़ें आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस खादम हुसैन सुमरो साहब ने नोट की हैं। फैसला महफूज है, प्रपोजल्स उनके पास हैं। सरकार इस बात पर आज तुली हुई है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में नहीं रखा जा रहा और हम गलत कह रहे हैं। और हमारा आज मौकफ था, मुंह बोलता सबूत है कि हम में से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा 7-8 महीने से। इससे बड़ा अगर कोई सबूत है कैद तन्हाई का तो वो सरकार बता दे। मुतवक्के है कि आइंदा हफ्ते, कमिंग वीक में जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। मंडे तक का चांस और अपॉर्चुनिटी है पार्टीज को कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सप्लीमेंट करें, मजीद इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच।